नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। आज सुबह की बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को बेंगलुरु में माउंट कार्मेल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए भारत को दुनिया का सबसे सहिष्णु देश बनाया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता देश में किसी सरकार या पार्टी की वजह से सुरक्षित नहीं, बल्कि ये लोगों के खून में है और यहां रहने वाले हर व्यक्ति की नसों में है। उन्होंने पश्चिमी मीडिया पर भारत के बारे में बहुत सारी नकारात्मक कहानियां गढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिमी मीडिया ने देश और उसके लोगों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही उपलब्धियों को भुला दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बुनियादी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। हमारा एक महान देश है। सौभाग्य से भारत फिर से आगे बढ़ रहा है। दुनिया अब तक एक बार फिर भारत को पहचान दे रही है और सम्मान कर रही है। कोई भी हमें अनदेखा नहीं कर सकता। हालांकि कुछ लोग यहां वहां छोटी छोटी बातें लिख सकते हैं, इसके बारे में चिंता न करें। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं, वे अपच से पीड़ित हैं, हम इसमें मदद नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को बिहार और झारखंड का दौरा करेंगे। पीएम मोदी देवघर में कई योजनाओं की सौगात देंगे तो वहीं रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बता दें कि देश के श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए सीधा संपर्क प्रदान करने के लिए देवघर में लगभग 400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित एक हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बाबा वैद्यनाथ धाम भी जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। पीएम मोदी देवघर से सीधे पटना जाएंगे, जहां पर बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दिल्ली में निगम वार्ड के परिसीमन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। दिल्ली नगर निगम ने खुद इसकी जानकारी दी। इस समिति के चेयरमैन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर विजय देव होंगे। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के ज्वाइंट सेक्रेटरी पंकज सिंह और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के अतिरिक्त आयुक्त रणधीर सहाय को सदस्य बनाया गया है। बता दें कि बीते 22 मई से दिल्ली नगर निगम का एकीकरण हो चुका है। एकीकृत नगर निगम में अब 272 की जगह सिर्फ 250 सीटें होंगी, इसलिए अब नए तरीके से परिसीमन होगा। इसके बाद लोगों से आपत्ति मांगे जाएंगे और फिर सीटों का निर्धारण किया जाएगा। वहीं आरक्षित सीटों के बारे में स्थिति साफ हो जाएगी। कांग्रेस के पार्टी प्रमुख पवन खेड़ा ने उदयपुर हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। पवन खेड़ा ने उदयपुर की घटना पर भाजपा को घेरते हुए कन्हैया लाल की हत्या को अंजाम देने वाले आतंकवादी रियाज के बारे में कहा कि वे भाजपा का कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि आरोपी रियाज अटारी बीजेपी का सक्रिय सदस्य है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पकड़े गए 2 आतंकी तालिब हुसैन शाह हैं। इस आतंकी की केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ फोटो भी है। यह तथ्य डराने वाला है। अगर गृह मंत्री को पता नहीं कि तालिब हुसैन आतंकवादी है तो यह भी गलत है। तालिब हुसैन जम्मू क्षेत्र के माइनॉरिटी विभाग का सदस्य है। पवन खेड़ा ने कहा कि ये जो घटनाएं बताई जा रही हैं वो ये सब पिछले 10 दिन की बात है। घटनाओं का जिक्र करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि अमरावती में एक केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के मास्टरमाइंड इरफान खान भी सांसद नवनीत राणा के प्रचार में शामिल थे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर केंद्र सरकार ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए जमीन देने की घोषणा की है। चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन दी जाएगी। जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में गृह मंत्री ने ये घोषणा की। हरियाणा सरकार चंडीगढ़ में जमीन चिन्हित कर चुकी है। रेलवे लाइट पॉइंट से IT पार्क की तरफ को जाने वाली मौजूद जमीन UT प्रशासन भी देने को तैयार है। अब गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के बाद जमीन आवंटन में तेजी आएगी। हरियाणा को चंडीगढ़ के साथ लगते क्षेत्र में जमीन के बदले जमीन या फिर 550 करोड़ रुपए देने होंगे। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य लखनऊ महानगर उपाध्यक्ष भूमिका कक्कड़ काली फिल्म के निर्माता और कलाकारों पर FIR दर्ज कराने आलमबाग कोतवाली पहुंची। बीजेपी नेत्री भूमिका कक्कड़ ने आरोप लगाया कि फिल्म निर्माता और निर्देशक मणि मेकलाई और कलाकारों द्वारा हिंदू समाज के भावनाओं को आघात पहुंचाने की नियत से काली फिल्म का निर्माण किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि काली फिल्म में मां काली देवी के स्वरूप को जिस तरीके से दिखाया गया है, उससे हिंदू समुदाय के भावनाओं को ठेस पहुंची है। और हम लोग यहाँ पे आए हैं जो काली जी के जो पोस्टर पे और जो उन्होंने फिल्म मेकर लीना मणि मेलकाई ने जो पिक्चर बनाने का बताया है कि हमने ये पिक्चर बनाई है, तो ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ कि ऐसे वाहियात सोच वालों को तो पहली बात तो हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। इन लोगों की हिंदुस्तान की सदस्यता भी छीन लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग हिंदू कहलाने लायक नहीं है। और यही प्रकरण अगर हमारे किसी हिंदू भाई बहन ने मुस्लिम कल्चर के लिए किया होता तो शायद हर थाने में हम लोगों के FIR हो रही होती, हम लोगों के नाम पे हो रही होती। लेकिन आज हम थाना क्षेत्र आलमबाग में आए हैं तो हमें इंस्पेक्टर साहब द्वारा कहा गया है कि आप जाइए हजरतगंज में थाना, आप जाके वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराइए। चूंकि मैं आपको बता देती हूँ, मैं रहने वाली थाना क्षेत्र आलमबाग में आती हूँ। मेरी धार्मिक और मेरी मानसिक प्रताड़ना हुई है, मेरी धार्मिकता को प्रताड़ित किया गया है। मैं काली जी की भक्त हूँ, हमारा पूरा हिंदू समाज काली माता का भक्त है, और उनके ऊपर ऐसे पोस्टर और साथ में LBTC का जो उन्होंने वो झंडा फहराया है, उसका कहने का मतलब क्या है। और इतना ही उन्होंने कुछ नहीं किया। कल लीना ने एक और ट्वीट करके कहा कि उन्होंने कहा कि और क्यूर के नाम से संबोधित किया काली जी को। तो वो कौन होती है कि हमारे भगवान के हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसी टिप्पणी करने वाली। और मैं कहती हूँ कि हम लोगों को हम हिंदुओं को एक होके, हम हिंदुओं को एक साथ हर थाने में एक कंप्लेन करनी चाहिए, और ऐसी महिला को हिंदुस्तान में लाके तुरंत उसको सजा का प्रोविजन देना चाहिए। मेरा यही कहना है। और ऐसे अगर कोई भी आगे कोई काम करता है धार्मिक भावना को भड़काने का, चाहे हमारी या किसी और भी जाति धर्म की, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल सख्त कार्रवाई के साथ कभी। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सरकार को बताया कि जिस तरीके से गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उससे अब चूल्हों पर खाना बनाने की नौबत आ गई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस के धरना स्थल पर चूल्हों पर रोटी बनाकर उनको बताया कि सरकार में अब गैस की बजाय लोगों को चूल्हों पर खाना बनाने पड़ सकते हैं। जिस तरीके से लगातार गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे, उससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। और तो और जिस तरीके से महंगाई है, उसी तरह गैस सिलेंडर के दामों पर भी सरकार वृद्धि करती जा रही है। उन्होंने इस तरीके के आरोप सरकार पर लगाए हैं। लोग भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है, रसोई चलाना महिलाओं को बहुत मुश्किल हो रहा है। गैस सिलेंडर उन्होंने फ्री में तो गांव-गांव बंटवा दिया, लेकिन इस समय गैस भरे कहां से? हजार रुपया गैस भराई हो गया है। तेल महंगा हो गया है, रिफाइन महंगी हो गई है, सब्जी महंगी हो गई है। महिलाएं कैसे घर चलाएं? जिसके कम जो मजदूर लोग हैं, महीने में 10,000 5,000 जो पा रहा है, वो मुश्किल हो गया है रसोई चलाना। उसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आज का हमारा लोग का प्रोटेस्ट जो आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको लेके कर रहे हैं हम लोग। जब से सत्ता में भाजपा सरकार आई है, तब से इन्होंने केवल एक ही काम किया है, वो भी महंगाई बढ़ाने का काम किया है। ये हर मुद्दे पे फेल आए हैं, चाहे वो नौकरी को लेके, रोजगार जितने भी हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको नौकरी के मुद्दे पे बिल्कुल ये सुन
यूपी के बरेली में व्यापारी नमन गुप्ता के घर में 32 लाख की चोरी हुई है। बता दें 3 दिन के पहले परिवार उत्तराखंड के जागेश्वर धाम गया था, तो वहीं लौटने के बाद चोरी का पता चला। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी मौके पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए। हालांकि अभी तक कोई सही जानकारी नहीं हो पाई है। तो वहीं उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के बाद पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी पर सवाल उठ रहे। कानपुर में दावते इस्लामी की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहां दावते इस्लामी इंस्टीट्यूट कब्जे की जमीन पर संचालित हो रहा। नगर निगम के स्कूलों पर कब्जा कर इमारत बनाने का आरोप है। शिकायती पत्र मिलने के बाद एसीपी कर्नलगंज ने जांच शुरू कर दी है। नगर निगम केडीए और बीएसएस से जमीन संबंधित जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि नगर निगम को भेजे गए गुमनाम शिकायती पत्र में कहा गया है कि कर्नलगंज के छोटे मियां हाथा में नगर निगम के 2 स्कूल संचालित थे। इनमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती थी। दोनों ही स्कूल कुछ समय पहले अचानक बंद हो गए। 800 वर्गज क्षेत्र में दोनों ही स्कूल बने थे। भूमाफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से ये जमीन बेच दी गई। दावते इस्लामी के संबंध में एक स्कूल पे कब्जा करके नया निर्माण का प्रकरण संज्ञान में आया है। उसकी जांच के लिए हमारे यहाँ बीएसए, केडीए और नगर निगम तीनों को लेटर लिखा गया है। जो भी तथ्य आएगा और जो भी प्रकाश में आएगा उस पर विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र प्राप्त किया जाएगा। आपको बता दें कि कानपुर नगर निगम को एक गुमनामी शिकायती पत्र के द्वारा बताया गया था कि कर्नलगंज के छोटे मियां हाते में कानपुर नगर निगम का एक स्कूल संचालित होता था और उस जगह को अवैध तरह से केडीए और भूमाफियाओं की मिलीभगत से बेच दिया गया, जिसके बाद वहां पर पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी का स्कूल लगातार रूप से संचालित होने लगा है और नगर निगम का स्कूल बंद हो चुका है। जिसकी जानकारी जैसे ही कानपुर पुलिस कमिश्नरेट को हुई है, वो पूरी जानकारी की जो जांच है वो लगातार रूप से कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी है कानपुर में पैर पसार रहा है, इस पर लगाम कैसे लगाएगी। कैमरा पर्सन नीरज राजपूत के साथ प्रभात त्रिवेदी, आर्या न्यूज़, कानपुर। पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत नई बस्ती रेलवे ट्रैक का है, जहां 3 दिन से लापता युवक का शव रेलवे ट्रैक के पास बने खंडहर में पड़ा मिला। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतक युवक के पिता ने मृतक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। 4-5 दिन से लापता था मैं और मेरा भतीजा जिसका नाम भोलू है। हम उसको देख रहे थे लेकिन वो हमें नहीं मिल पाया। मुझे सुबह था कि शायद मेरा बेटा दिल्ली किसी लड़की के साथ चला गया है, तो मैं थोड़ा मुतमईन था। मैं ज़्यादा मतलब ये है कि मैं ज़्यादा देख नहीं पाया उसको। और जब मुझे पता लगा कि ये दिल्ली नहीं है, मैंने जब इंक्वायरी दिल्ली को लड़के को फ़ोन किया, उन्होंने मना कर दिया, बोला अंकल शहरोज मेरे साथ में नहीं है। फिर मैं और ज़्यादा परेशान हुआ। मेरे भतीजे ने बताया कि मैंने आरिफ को और शहरोज को 9 नंगीलाल में 8 से 9 के बीच कूदते हुए देखा। कौन सी तारीख की बात है ये? शायद ये पीर वाला दिन था, शायद 3 तारीख या 4 तारीख थी। मतलब मुझे सही तरीके से ये मेरा दिमाग थोड़ा टेंशन में था, इसलिए कुछ मुझे याद नहीं है। और उसके बाद जब मैंने यहाँ आके देखा तो पता लगा क्या नाम है कि रात में कूदे, मेरा भतीजा कूदा तो उसमें कुत्ते भूसे तो ये वापस चला गया। फिर दूसरे दिन पता ये लगता है क्या नाम है। देश भर में आज त्याग तपस्या का पर्व ईद उल अजहा मनाया जाएगा। इसी को लेकर अलीगढ़ में आज होने वाली ईद की नमाज को लेकर शहर मुफ्ती और नगरायुक्त ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। आज होने वाली नमाज में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न होने पाए, इसको लेकर शहर को नगर निगम के स्तर से 5 सेक्टरों में बांटा गया है। सफाई कर्मी लगातार अपने अपने इलाकों में मुस्तैद रहकर सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। कि मैंने अभी बताया कि लेटर जो जारी किया गया हमने वक्त के ज़रूरत के तहत दिया है। आज जिस हालात बने हुए हैं उसमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि नमाज अपने अपने इलाकों में अपनी मस्जिदों में अदा हो और ईदगाह में नमाज अदा हो तो ईदगाह की इन हदूद के अंदर ही हो। बेहतर है सड़कों पर ना आया जाए, लेकिन नमाजी बहुत ज़्यादा होती है, उनको रोकना दर्द सर है। इसके लिए और भी इंतजाम किए जा रहे हैं
कि जो कुर्ब जगह की और ये है, अगर कोई मैदान वगैरह उसमें नमाज हो जाए, अगर मुमकिन हुआ तो उसमें हम कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन सड़कों पर नहीं आए। तो यही अपील जो की गई है इस सिलसिले में। और एक अपील ये भी है कि कुर्बानी वगैरह होती है तो उसके जो फजलात वगैरह होते हैं वो सड़कों पर न डाले जाए, क्योंकि उसको जो दूसरे जानवर आकर खींच सकें करते हैं, पूरे उसमें क्या गंदगी फैलती है। इस चीज़ से बचा जाए ताकि किसी भी शरीर को कोई परेशानी न हो। हमारे काम किसी को तकलीफ बनाना नहीं है, बल्कि तकलीफ। ईद उल जुहा का पाक त्यौहार कल 10 तारीख को पूरे अलीगढ़ में मनाया जाएगा। इसके चलते विगत करीब एक हफ्ते से हम लोग पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। विशेषकर 6 तारीख से हम लोगों ने इसकी एक फ़ाइनल मीटिंग की थी, जिसमें करीब 49 पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे कुर्बानी के बाद जो पेटा होता है उसको उठाने के इंतज़ाम किए गए हैं। सभी गाड़ियाँ ढकी रहेंगी। इसके अलावा बैकअप गाड़ियाँ भी रखी गई हैं कि जिस समय जो बड़े पॉइंट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा कुर्बानी का पेटा आता है वो उठाने में कोई भी दिक्कत ना हो। कोशिश ये है कि हर प्रकार से जो भी ईद की इंतज़ाम है इसमें, चाहे उसका वेस्ट का डिस्पोज़ल हो, पथ प्रकाश हो, पानी की व्यवस्था हो या फिर आवागमन में कहीं असुविधा हो, सभी बिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई है कि किसी प्रकार। अगली खबर बरेली से है, जहां पर व्यापारी नमन गुप्ता के घर में 32 लाख रुपए की चोरी हो गई। परिवार 3 दिन के लिए उत्तराखंड के जागेश्वर धाम गया था। लौटने के बाद देखा तो पता चला कि घर में चोरी हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसपी, एसपी सिटी और एसपी क्राइम ने मामले की छानबीन कर खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। बरादरी थाना क्षेत्र डीडीपुरम इलाके देर रात की ये घटना है। वहीं अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत नई बस्ती के रेलवे ट्रैक के पास 3 दिन से लापता युवक का शव खंडहर में पड़ा मिला। जब पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक युवक के पिता ने मृतक के ही दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। देश के कई राज्यों में भारी वर्षा के चलते बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जानमाल के नुकसान की खबर है। असम में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। कर्नाटक के कई शहरों में भारी बारिश जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कलबुर्गी, बेलगावी और बीदर जिलों में रविवार के लिए भी मौसम विभाग द्वारा येलो रेड अलर्ट जारी किया गया है। कलबुर्गी में शनिवार को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी में जलस्तर 3 फीट बढ़ गया है। कावेरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। राज्य की बरदा, कुमुदवदी, तुंगभद्रा नदियां भी उफान पर हैं। उत्तर कन्नड़ जिले में शरवती, काली, अधनाशिनी और गंगावली नदियां खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं। राज्य में अब तक भारी बारिश ने 12 मौतें की जा चुकी हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में बाढ़ में 2 लोग बह गए हैं। असम में बाढ़ की भारी तबाही से अब तक 190 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 11 जिलों में बाढ़ में कई लोग डूब चुके हैं। 9 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 10 जिलों में 173 राहत शिविर चल रहे हैं, जिसमें से 75,185 लोगों ने शरण ले रखी है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।